तो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज हमारा 9 फरवरी और अब हमारे एग्जाम में बचे मात्र केवल 1 हफ्ते। तो अब केवल 1 हफ्ते रह गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि 2 दिन मैं घर पे नहीं था, एग्जाम भी था और स्कूल पे भी जाना था, तो इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और ये बात सभी को पता चल गई होगी कि 10 तारीख को हमारा एडमिट कार्ड आएगा और अब हमारे पास मात्र केवल 1 हफ्ते हैं। तो अब इस 1 हफ्ते क्या करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले जो पढ़ा है उसे रिवीजन करना है, यानी जो खाया है उसे पचाना है। सबसे पहले रिवीजन करना है, जितना हो सके पूरे हिंदी को, ग्रामर को रिवीजन करना है, पूरे जीके को रिवीजन करना है, जितना हो सके बस रिवीजन करना है। सबसे पहले रिवीजन पे ध्यान देना है। उसके बाद जो भी आपके अभी जीके में टॉपिक रह गए हैं उसको कवर करना है। 5 से 6 दिन में उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेना है। तो बस यही काम करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, कवर करना है। इससे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर हो जाएगा। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें करना क्या है, उसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। तो सबसे पहले यूपी जीके में, आप लोग यूपी जीके तो पढ़ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा ही होगा और उसे रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यूपी जीके में जो बहुत से लोगों ने अभी नहीं किया होगा, जैसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, मेजर ध्यानचंद, मंगल पांडे, इन लोगों के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मैंने नोट्स बनाया है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद हमें हिंदी में क्या करना है कि हमारे पास 6 दिन है। तो इस 6 दिन में हिंदी के जो ग्रामर पोर्शन है उसे अच्छे से आपको रिवीजन करना है। उसके बाद शब्दार्थ पे ध्यान देना है, यानी जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थी समानार्थी शब्द हो गया, मुहावरे शब्द हो गया, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, इन पे ध्यान देना है, क्योंकि इनसे 7 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा भी ये एग्जाम में आना कन्फर्म है। क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर का भी पेपर हुआ था, तो मेरा पेपर था, तो उसमें इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। ये तो डेली की चीज़ें हैं, आप इसे डेली कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक वीडियो है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको उसे देखना है। 20 मिनट का होगा लगभग। 20 मिनट में आपका ज्ञानपीठ पूरा याद हो जाएगा, रचनाओं के साथ और डेट के साथ, यानी किस सन में किसको मिला था। उस पर एक वीडियो उन्होंने बहुत गजब समझाया है। 20 मिनट में कंफर्म कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हमें जीके और जीएस में क्या करना है, तो जीके और जीएस में जो अदर टॉपिक होते हैं उसके हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया है। तो आज हम साइबर क्राइम करेंगे और इसको कहाँ से करना है इसका मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा और इसका PDF भी डाल दूंगा। उसके बाद जून के दिवस को याद करूँगा, ये जून का दिवस मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद अफ्रीका देश की राजधानी, यानी आज कल परसों 3 दिन तक हम अफ्रीका देश की राजधानी और मुद्रा को पढ़ेंगे। क्या करूँगा मैं, ये डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आपको पूरा नोट्स बना के मैं लिख के डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था, ये 4 चीज़ हो गया, इसको आपको रिवीजन करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि 2 दिन इतिहास पढ़ लीजिए, 2 दिन भूगोल, 2 दिन संविधान, 2 दिन इकॉनमी, 1 दिन विज्ञान को दे दीजिए। ऐसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। या तो फिर रोजगारविद अंकित पे मैराथन चलने वाला है, सागर गागर में सागर, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। 2-2 दिन देके एक चैप्टर को एक सब्जेक्ट को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे ख़त्म करें, या तो फिर आप जैसे आपका इच्छा करें। उसके बाद हमें मैथ में क्या करना है, मैथ में जो भी आपको चैप्टर कठिन लग रहा है, जैसे लाभ हानि हो गया, जैसे आपको जो लग रहा है कि यहाँ से फंस सकता है, क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है मुझसे ना हो, तो आपको वो रिविज़न करना है। उसके बाद रीजनिंग में, अगर कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है तो उसे पढ़िए, लेकिन अगर नहीं कमज़ोर हो तो रीजनिंग में प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुल टेस्ट मारते हैं तो आपको उसमें तो प्रैक्टिस हो ही जाता है, तो अलग से ज़रूरत नहीं है। अगर आप फुल टेस्ट नहीं मारते हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में मेरे हिसाब से आपको फुल टेस्ट मारना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि टाइम नहीं है, अब केवल रिवीजन करना है, फुल टेस्ट नहीं मारे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फुल टेस्ट मार सकते हैं तो आपको मारना चाहिए।